हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। हमारा पहला विकल्प है स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा हेमीसेल्यूलोज तथा चौथा विकल्प है फास्फोलिपिड और फास्फोप्रोटीन्स। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है। आइए लिखें प्लाज्मा लेमा। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों प्लाज्मा लेमा और जानते हैं प्लाज्मा लेमा क्या होता है। प्लाज्मा लेमा को हम कोशिका झिल्ली या कोशिका कला भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, यह कोशिका को आवरण तथा आकार प्रदान करती है। जो प्लाज्मा लेमा होता है यह कोशिका को आवरण तथा आकार प्रदान करती है। जंतु कोशिका में यह कोशिका को वातावरण के साथ जोड़ती है। उच्च संरचना की बात करें तो प्लाज्मा लेमा फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन से प्लाज्मा लेमा का निर्माण होता है। जब वसा फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ता है तो फॉस्फोलिपिड का निर्माण होता है। वसा फॉस्फेट समूह के साथ जुड़कर फॉस्फोलिपिड का निर्माण करता है। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में जब शर्करा को जोड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन में शर्करा के जुड़ने से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो हम अपने विकल्प की तरफ चलें तो हमारा डी विकल्प सही होगा। प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोलिपिड यानी कि ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोप्रोटीन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।